ચાલો પેલા બાંબુ ગીતના ગરબા રમવા જઈએ. ચાલો પેલા બાંબુ ગીતના ગરબા રમવા જઈએ. ચાલો પેલા બાંબુ ગીતના દાંડિયા રમવા જઈએ. ચાલો
મોઢું સોહામણું ને સોળે શણગાર છે ગબ્બરની માત મારી વાઘ અસવાર છે મોઢું સોહામણું ને સોળે શણગાર છે હે હું તો જોઈને હાર ખાઈ જાવું રે હે મારી જોઈને હાર ખાઈ જાવું રે ચાચરના ચોટ મારે ગબ્બરના ગોખ મારે આવ તો રમવાને ગરબે ઘૂમવાને મારી મારે જોવા છે તમને રમતા રે ગરબે ઘૂમતા રે આવ તો રમવાને रंग है झूम रहा संसार सूरज की किरण खुशियों की बहार सूरज की किरण खुशियों की बहार चांद की चांदनी अपनों का प्यार मुबारक हो आपको होली का त्योहार गुलाल का रंग गुब्बारों के मार गुलाल का रंग गुब्बारों के मार सूरज की किरण खुशियों की बहार सूरज की किरण खुशियों की बहार चांद की चांदनी अपनों का प्यार मुबारक हो आपको होली का त्योहार मुबारक हो आपको होली का त्योहार। रंगों से भी रंगीन जिंदगी हमारी रंगीले रहे ये बंदगी हमारी रंगों से भी रंगीन जिंदगी हमारी रंगीली रहे ये बंदगी हमारी कभी न बिगड़े ये प्यार की रंगोली ऐ मेरे खुदा तुझे मुबारक हो ये होली तुझे मुबारक हो ये होली। बसंत ऋतु की बहार चली पिचकारी उड़ा है गुलाल बसंत ऋतु की बहार चली पिचकारी उड़ा है गुलाल रंग बरसे नीले है लाल मुबारक हो आपको होली का त्योहार मुबारक हो आपको होली का त्योहार। राधा का रंग और कन्हैया की पिचकारी राधा का रंग और कन्हैया की पिचकारी प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली मुबारक हो आपको रंगो भाई भाई मुबारक हो आपको पिचकारी की धार गुलाल की बौछार पिचकारी की धार गुलाल की बौछार अपनों का प्यार यही तो है होली का त्योहार यही तो है होली का त्योहार। आई होली आई देखो होली आई ओ होली आई देखो होली आई खेलो खेलो रंग है होली अपने संग है भीगा भीगा अंग है होली आई देखो होली आई ओ होली आई देखो होली आई है जो आए रंग जीवन में तुझे होली में पाया है जो आए रंग जीवन में तुझे होली में पाया है बताऊं क्या तुम्हें यारों किसे मैंने बुलाया है तुम हो तो हर रात दिवाली हर दिन मेरी होली है बाबा तुम हो तो हर रात दिवाली हर दिन मेरी होली है दिलों को पास बहुत ले आई देखो होली आई ओ होली आई देखो होली आई। के बाद जैसे बाबा भी हम सभी को कहता है आने वाले कल की तकदीर हो तुम नाज करेगी दुनिया तुम पर उसकी तुम तस्वीर हो तो आने वाले कल की हम सभी तकदीर बाबा के होनहार देवी देवता यहाँ बैठे हैं ना समझते हैं ऐसा अभी प्लास्टिक की चेयर पे हैं और सतयुग में कहाँ बैठेंगे सोने के
सिंहासन पर और वो डायमंड से डेकोरेटेड हो। फर्नीचर भी क्या होगा, बेड भी कैसा होगा सतयुग में, गोल्डन बेड, गोल्ड का बेड होगा। और आपके बेड में भी क्या होगा, हीरे मोती जड़े होंगे। फर्नीचर भी कैसा होगा, सब कुछ हीरे जड़ित, रत्न जड़ित होगा। और हमारे अलग लोग करेंगे। उससे पहले हमारे सामने नन्ही सी कुमारी आयुष एक छोटी सी कविता सबके सामने सुनाने आ रही है। तो आयुष के लिए एक बार जोरदार तालियां। ओम शांति। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस होली के उत्सव पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। होली का त्योहार है आया, खुशियों की सौगात है लाया, रंगों की उड़ान है लाया। होली का त्योहार है आया, प्यार की गंगा संग में लाया, सबके मन को भाया। होली का त्योहार है आया, चमक और ताप की टोली लाया। भाग्य के गाया दृष्टि सुहानी पिचकारी से रंग उड़ाते जाए। आओ दिव्य गुणों से सजकर होलियां मनाए। जो होली सो होली कर प्रीति को बिंदी लगाए। जो होली सो होली कर प्रीति को बिंदी लगाए। योग अग्नि में सभी पुराने संस्कार पिघलाए। योग अग्नि में सभी पुराने संस्कार पिघलाए। शुभ भावना सबके प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाए। आओ दिव्य गुणों से सजकर होलियां मनाए। वैर भाव सब यहाँ बुलाए, सबको गले लगाए। वैर भाव अब यहाँ बुलाए, सबको गले लगाए। विश्व एक परिवार हमारा, गुणमाला पहनाए। विश्व एक परिवार हमारा, गुणमाला पहनाए। पवित्रता और शांति प्रेम का सबको पाठ पढ़ाए। पवित्रता और शांति प्रेम का सबको पाठ पढ़ाए। आओ दिव्य गुणों से सजकर होलियां मनाए। होलियां मनाए। होलियां मनाए। Thank you.
आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊं तो होली का आज उमंग उत्साह इतना नहीं रहा, मतलब उमंग उत्साह तो रहा, मतलब जैसे लौकिक में लोग मनाते हैं वैसे नहीं। 2-3 साल से ऐसा उत्साह रहता है नए रंगों से होली खेलने का। तो मैं तो आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले होली का पर्व जैसे मनाते हैं, कथा है कि जो प्रहलाद था उसके बारे में वो अपनी बुआ की गोद में बैठा होली का, और वो भगवान को स्मरण करते रहा। तो कहानी कुछ इससे ही संबंधित है कि वो उसका भगवान के अंदर इतना निश्चय था। तो कहानी शुरू होती है, एक तीरंदाज था, तीर कमान चलाने वाला। तो वो तीर कमान चलाने वाला तीर चलाने में बहुत माहिर था। वो जगह जगह जाता था, एक गांव से दूसरे गांव, और प्रदर्शन करता था। जैसे लोग आते हैं कुछ प्रदर्शनी दिखाते हैं तो आस पास लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहे हैं। तो वो तीर चलाने का दिखा रहा था, और वो इतना निपुण तीरंदाज था, वो मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा तीरंदाज था। वो जिस लक्ष्य पर मारता था दूसरा तीर फिर पहले वाले तीर को चीर देता था, मतलब इतना अच्छा वो तीर चलाता था। तो फिर एक दिन वो ऐसे ही तीर चला रहा था, एक गांव के अंदर गया था अपना प्रदर्शन करने। तो वैसे ही चल रहा था, उसने लक्ष्य पर मारा और फिर दूसरा तीर पहले तीर को काट रहा है, मतलब इतना अच्छा उसका निशाना। तो फिर क्या हुआ, पीछे से एक बार उसको आवाज आई ऐसे ही प्रदर्शन करते करते कि यह तो सिर्फ अभ्यास का खेल है, प्रैक्टिस। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि मैं तो इतना अच्छा सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हूँ और ये पीछे से किसकी आवाज है जो कह रहा है कि प्रैक्टिस का खेल है। मतलब मैं इतना अच्छा तीर चलाता हूँ और ये मुझे सिर्फ प्रैक्टिस कह रहा है कि प्रैक्टिस से ये हुआ है। तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसका प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन खत्म किया उसने अपना तीरंदाज का। तो फिर उसके बाद वो पीछे देखने गया कि ये आवाज आई कहाँ से, बोला किसने। तो फिर उसने देखा, पता करा लोगों से कि ऐसा किसने बोला था। तो उसको पता चला कि एक झोपड़ी बनी हुई है, वहां पर तेली होते ना, तेल का काम करने वाले, वो था, उसने उसको ऐसा बोला था। तो वो तेली के घर में गया काफी क्रोध के अंदर, कहता तू ये जिसने मुझे बोला था कि ये अभ्यास का खेल है। कहता हाँ मैं ही हूँ। तो कहता तुझे पता नहीं है मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा तीरंदाज हूँ और तू कह रहा है कि प्रैक्टिस का मामला है। बड़ा क्रोध में था। तो वो तेली बोलता है आप बैठिए। तो तेली था, कांच की बोतल उसने जमीन पे रखी और पुराने सिक्के होते हैं ना, उनमें छेद होता है। तो 1950 के बाद चले थे, काफी समय तक रहे थे, अब नहीं है। तो फिर वो छेद वाला सिक्का उसने उस बोतल के ऊपर रखा और काफी बड़ा तेल का मटका भरा हुआ उसने अपने कंधे पर उठाया रखा और उसने उस तेल के मटके से बोतल भर दी तेल से उस सिक्के के छेद के अंदर से, और एक बूंद बाहर नहीं गिराई। और उसने फिर तीरंदाज को बोला अब तू करके दिखा। कहता मैं कैसे करता, मैं कर ही नहीं सकता। तो कहता यही तो मैं तेरे को समझा रहा था, तू तीर चलाने का अभ्यास करता है, तू तीर चलाने में माहिर है, मैं तेल का काम करता हूँ, मैं तेल डालने में माहिर हूँ। यही मैं तेरे को समझा रहा था, तुझे समझ नहीं आया तो फिर मैंने ऐसे समझाया। तो कहानी का मकसद क्या है कि आज लोग क्रोध करने में कितना समय लगता है, सेकंड में, मतलब पलक झपकाओ हंस रहे अभी क्रोध आ गया। तो मतलब क्रोध का अभ्यास करते हैं इनडायरेक्टली। आज अभी 2 सेकंड में आया, थोड़ा और जल्दी आना चाहिए, इस बार लेट है। जैसे हम महाभारत सुनते हैं, पूरी महाभारत क्रोध पर है। जब द्रौपदी के वस्त्र चीर्ण हुए थे उसके बाद द्रौपदी की दासी थी एक, उसने उसको बताया कि एक बहुत पहुंचे हुए संत ऋषि हैं, वो अमुक गांव के अंदर आए हुए हैं, तो आप जरा जाओ उनसे मिलो। तो द्रौपदी मिलने गई। वो महर्षि वेद व्यास थे और कोई नहीं थे, वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी उस समय लिख रहे थे महाभारत। तो फिर अब द्रौपदी उनके पास गई और बोली कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए कि मैं महारानी और अच्छी कैसे बन सकती हूँ, मैं राज कब तक करूंगी। तो फिर वेद व्यास जी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से खून की नदियां बहेंगी, बहुत लोगों मारकाट होगा। तो वो सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा, कहते कि मेरी वजह से मैं नहीं चाहती ऐसा हो कि इतने लोग मरे। तो कहती कि कुछ उपाय होगा। उपाय तो आज भी लगे रहते हैं, कुछ उपाय है तो बताओ।
उस समय तो और भी उपाय थे, तो कहते कुछ उपाय हो तो बताओ। तो कहते 3 चीज है, अगर तुम इसको कर लेती हो तो महाभारत रुक सकती है। जो इतने लोगों के कत्ल होंगे, खून की नदियां बहेंगी, उससे बच सकते हैं। तो कहती बताओ, मैं जरूर करूंगी। तो उसको 3 बातें बताते हैं। सबसे पहली, कभी भी किसी को ठेस मत पहुंचाना। अंधे का पुत्र अंधा, किसी को ठेस मत पहुंचाना। पहला काम उसने नहीं किया। दूसरा काम जो बताया वो पहला अगर कर ले तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा और कठिन है। पहला तो किसी को ठेस मत पहुंचाना, और दूसरा यदि कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो बुरा मत मानना। उसने बोला कि मुझे इनका सर चाहिए, कौरवों का, मतलब उसने बदले की भावना रखी। और तीसरी चीज, अगर बुरा मान भी जाओ तो बदले की भावना मत रखना। अगर द्रौपदी तुम ये 3 चीज करोगी तो महाभारत टल सकती है। तो उसने बोला मैं बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तो फिर उसने नहीं किया तो महाभारत हुई। आज के डेट के अंदर भी 3 चीजें तो ये पहले की है ही, और 3 एडिशन हो गई है कलयुग में और पतित में। तो फिर 3 चीज और क्या है, निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी। यह 3 चीज तो पहले की है ही, ये 3 और एडिशन में है। ये 6 चीजें हैं संगम युग में। तो फिर अब लास्ट की 2 लाइन बोल के विराम दूंगा। ओम शांति। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं अविनाशी, हिम्मत हर कदम। इरादे हैं अविनाशी, हिम्मत हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ओम शांति। आज रंगों का त्योहार होली हम सभी मना रहे हैं, और आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। होली की बहुत बहुत बधाई है। और साथ में तो बहुत कुछ सागर को गागर में समाया है, और होली के आज कुछ बता दिए हैं आपको। बाबा तो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट है, होलीएस्ट ऑफ होलीएस्ट है, और हाईएस्ट और होलीएस्ट आपके बच्चे भी क्या है, हाईएस्ट भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। तो बाबा हम बच्चों को विशेष होली बनाता है। हम होली सिर्फ मनाते नहीं हैं, लेकिन होली बनते भी हैं। होली माना थोड़े दिन पहले होली चली थी पवित्रता के ऊपर। तो बाबा ने कहा जो कार्य जो है, जिसको महात्मा और महामंडलेश्वर या जितने बड़े वे धर्म नेताएं, उन्होंने भी, धर्म गुरुओं ने भी इस बात को इम्पॉसिबल समझा ना, इम्पॉसिबल है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता, होली माना पवित्रता वरदान रूप में दी। अब हम ऐसा कहेंगे इम्पॉसिबल है। इतने लाखों बच्चे जो हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं बाबा ने पवित्रता वरदान में दी, तो हम कहते हैं पॉसिबल। प्रैक्टिकल में हम बताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पर सब विश्वास करते हैं। प्रैक्टिकल जीवन होती है ना, तो प्रैक्टिकल जीवन पर सबको विश्वास होता है। ऐसे तो इसको विश्वास हो या ना हो, लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल में इतने सारे सैंपल जो है तैयार किए हैं। तो हम तो बोली, बाबा बोली की बहुत पवित्रता की गहराई बताते हैं। जब
कल परसों की मुरली भी सुनी थी हमने, उसमें भी बाबा ने क्या बताया कि राज ऋषि ऋषि माना पवित्र होता है। तो हमारा जीवन जो है ऋषियों जैसा है। पवित्रता हमने इतनी सहज रीति से अपनाई है क्योंकि वरदान युग में नहीं है। तो होली आप पवित्र आत्माओं को बाबा होली की मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं हमारी आंखों में भी क्या है, नैनों में भी क्या है, नैनों की भी पवित्रता है। इसके बाद जैसे बाबा भी हम सभी को कहता है, आने वाले कल की तकदीर हो तुम, नाज करेगी दुनिया तुम पर, उसकी तुम तस्वीर हो। तो आने वाले कल की हम सभी तकदीर बाबा के होनहार देवी देवता यहाँ बैठे हैं ना, समझते हैं ऐसा? अभी प्लास्टिक की चेयर पे हैं और सतयुग में कहाँ बैठेंगे? सोने के सिंहासन पर, और वो डायमंड से डेकोरेटेड होगा। फर्नीचर भी क्या होगा, बेड भी कैसा होगा सतयुग में? गोल्डन बेड, गोल्ड का बेड होगा। और आपके बेड में भी क्या होगा? हीरे मोती जड़े होंगे। फर्नीचर भी कैसा होगा? सब कुछ हीरे जड़ित, रत्न जड़ित होगा। और हमारे अलग ओम शांति। सबसे पहले आपको जो बीत गया बीता सो बीता करने की शुभकामनाएं। किया आपने? होली के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है हो गया सो हो गया, क्योंकि उसके ऊपर अगर चिंतन करते रहोगे बैठे बैठे ये क्या हो गया, क्यों हो गया, तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें क्या करना है? बीती को बीती को। तो ये पहली शुभकामनाएं आपको बीती सो बीती करने की। और दूसरी शुभकामनाएं, आप सब बाबा के बन गए, अर्थात मैं आत्मा शिव बाबा की हो गई, तो आपको इसकी भी शुभकामनाएं। आपको समय नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा गहरा मैटर है ये। आप बाबा के बन गए सारे के सारे बच्चे, तो आपको खुशी नहीं है? तो ये होली का मतलब ये है किसी का हो जाना। इसका हो जाना सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा का हो जाना, और उसका हो जाना माना अधिकारी बन जाना, विश्व का मालिक बन जाना। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए पर्व है कि आप शिव बाबा के बच्चे बन गए। और इसका तीसरा अर्थ होता है जो बाबा कहते हैं, जो इंग्लिश में कहा जाता है होली, अर्थात होली हंस जिसको कहते हैं। तो आप सब होली हंस बन गए, इसकी भी आपको शुभकामनाएं। एक छोटी सी हंसी की बात आपको सुनाता हूँ, क्योंकि होली पर ठिठोली भी होती है, आप जानते हैं। तो श्री कृष्ण जी के बारे में है, गोपियों से बोले श्री कृष्ण, चलो आज जमुना तट पे बांसुरी बजाएंगे, रास रचाएंगे, खुशियां मनाएंगे। गोपियों से बोले श्री कृष्ण, चलो आज जमुना तट पे बांसुरी बजाएंगे, रास रचाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो गोपी और तो सुन, तभी एक गोपी फरमाई, क्षमा करो कन्हाई। तभी एक गोपी फरमाई, क्षमा करो कन्हाई, कोरोना बहुत फैला है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज में इंजेक्शन लगवाने। उसने अपनी मजबूरी बता दी। अच्छा, एक दूसरी और थी, थोड़ा सा अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी श्री कृष्ण की, तो दूसरी तरफ देखा
दूसरी बोली गौरी, दूसरे का नाम गौरी था। दूसरी बोली गौरी सॉरी मैं भी ना आ पाऊंगा। हाँ, उसका कारण सुन लो। दूसरी बोली गौरी सॉरी मैं भी ना आ पाऊंगी, पोते का एडमिशन कराने आज तो मैं स्कूल में जाऊंगा। और तीसरी ने कहा घर का राशन खत्म है, मैं तो राशन लेने जाऊंगी। तो इसलिए क्या हुआ, घर से किसी छोटा सा मुझे कहा करके चले गए, और क्या करते। अच्छा, अभी